नमस्कार, आप देख रहे हैं ताजा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। दिल्ली में भक्तों के लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक अवसर आने वाला है। जी हां, भारत लोक शिक्षा परिषद अपने रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में एकल श्री राम कथा का भव्य आयोजन कर रही है। यह दिव्य कथा 29 मार्च से 6 अप्रैल 2025 तक पंजाबी बाग स्टेडियम जन्माष्टमी पार्क में आयोजित होगी। इस पावन आयोजन में गुजरात के प्रसिद्ध कथावाचक भाई श्री रमेश भाई ओझा जी भक्तों को श्री राम कथा का श्रवण करवाएंगे। कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की गई, जहां आयोजन समिति के पदाधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कथा के दौरान 108 गांव के ब्राह्मणों द्वारा सहस्त्र चंडी महायज्ञ, प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इसके अलावा देश भर से कई संत, राजनेता और समाज सेवी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। श्रद्धालुओं के लिए भव्य श्री राम मंदिर की झांकी, एकल प्रदर्शनी, लाइव एकल स्कूल और कंप्यूटर लैब भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। कथा का सीधा प्रसारण सभी एकल स्कूलों में किया जाएगा। तो इस दिव्य और अलौकिक आयोजन का हिस्सा बनने के लिए 29 मार्च से 6 अप्रैल तक पंजाबी बाग स्टेडियम जरूर पधारें। अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहे ताजा बुलेटिन के साथ। कथा क्यों कर रहा है जी? तो उसका मेन कारण क्या है, हमारे जो श्याम जी गुप्ता मेंटर जो है, जिन्होंने कि आज एकल को इतना बड़ा पहुंचाया, वो ये कहते हैं हम राम जी की सेना है, हम राम जी की सेना बन के काम कर रहे हैं, हम मालिक नहीं है। और एकल जो सेना बन के काम कर रहा है, इसलिए राम कथा कर रहा है। और राम कौन थे? राम राजा थे, लेकिन जब गांव में गए और हनुमान जी से मिले और सुग्रीव से मिले और उन्होंने जो वनवासियों की सेना बनाई, तो उसके बाद राम जो है ना, भगवान राम बन गए। इसी तरीके से जो नगर संगठन के लोग हैं, वो जब गांव में जाते हैं, वन यात्रा करते हैं और वन से जुड़ते हैं, एकल विद्यालय चलाते हैं, तो वो गांव से जुड़ जाते हैं, तो वो राम जी के सेना के भागीदार बन जाते हैं। तो एकल के जो सेनानी हैं, चाहे वो नगर संगठन के हैं या ग्राम संगठन के हैं, वो लोग राम जी की सेना है। और राम जी हमारे आदर्श हैं और हनुमान जी हमारे आदर्श हैं। उसके कारण से एकल जो है राम जी को और हनुमान जी को बहुत मानता है। और इसीलिए ये धार्मिक कार्य के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का कार्य भी है, शिक्षा का कार्य भी है, और सबसे बड़ा बात यह है कि संस्कार का कार्य है। संस्कार से हम संस्कारित कर रहे हैं लोग। वन यात्रा हमारे यहाँ कंपलसरी है कि जाके देखिए, उनकी क्वालिटी को देखिए, ताकि जो हमारे गांव है वो एक अच्छे शिक्षित बन सके, संस्कार युक्त बन सके। तो ये वन यात्रा भी हमारे यहाँ जरूरी होती है। तो चूंकि भगवान राम इन वनों से जुड़े हुए थे, वो 14 साल जो उन्हें वनवास हुआ था, तो इसी तरह हमारे जितने भी लोग हैं, वो सब उनके मन में पीड़ा है कि हम वनवासी क्षेत्रों में जाकर उनका अगर स्तर को सुधार पाएं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हमारा अध्यात्म कहता है कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हुए हैं, उनके अंदर हर जो अंश है, हमारे में, आपके में, सब एक एक जन जन में, गरीब के अंदर जो है भगवान का अंश मौजूद है। अगर हम उस गरीब की सेवा करते हैं, उस गांव वाले वनवासियों की सेवा करते हैं, इसका मतलब ये है हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। इसी को आधार मानते हुए हम, बजाय कि ईश्वर की डायरेक्ट पूजा करें, हम लोगों का ये बनता है कि हम गरीब लोगों के इस अभियान के द्वारा हम ये समझ के चलते हैं कि ये पूजा हो रही है, ईश्वर की पूजा हो रही है, क्योंकि जन जन के अंदर ईश्वर का वास है। तो इसलिए हम लोग जो है इस अभियान से जुड़े हैं और इसके लिए आगे कार्य कर रहे हैं।